नेतृत्व तैयार के बारे में स्वामी जी बताइए कि अच्छे लोग कौन लोग हैं जो आपको लगता है, थोड़ा जानकारी के लिए, ये अच्छे लोग कौन लोग हैं जो अच्छे लोग हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ पर व्यापार में भी हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, वहां पर भी हैं। अच्छे लोगों की कमी कहीं पर बनी, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो इतने लोग हैं, उनकी जो है मैं गणना जो है अंकों में नहीं कर सकता। ये तमाम अच्छे लोगों को निकालकर जुटाकर आप उनको सत्ता में भागीदारी दिलवाना चाहते हैं 2000। हमारा काम ये है कि जैसे मेरे भाई दही में मक्खन तो है, मथना उसको और उसका मक्खन निकाल देना। अब मक्खन को जो भी खाएगा उसको अच्छी सेहत मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो लोगों को पता चलेगा कि आप मक्खन निकाल कर खिला सकते हैं, बहुत लोग आपके पास टूट पड़ेंगे कि स्वामी जी हमारी मदद करिए 2014 के लिए। देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना जब मेरा मकसद नहीं है तो किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना भी हमें कतई मंजूर नहीं है। अच्छा, ये मान लिया जाए आप जो कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना, किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना आपका मकसद नहीं है। 2014 में भी जब चुनाव होगा तो किसी राजनीतिक पार्टी को आप समर्थन नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टी का नहीं, लेकिन गलत विचारधारा, गलत चरित्र का। मैंने कहा ना, हमारा विरोध व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं। उस पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, नहीं तो उन पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करने का मतलब उन सब लोगों का विरोध। इसलिए मैं कहता हूं मैं गैर राजनीतिक हूं, मैं सर्वदलीय और निर्दलीय हूं। सब दलों में जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, मैं उनका समर्थक हूं, पहले भी था, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। ईमानदारी से अभी भी देश में जो बजट बनता है वो ठीक से भी प्रत्येक जिले के विकास के लिए निष्पक्ष होकर के खर्च किया जाए। ये नहीं हो रहा, इसलिए देश के अंदर करीब 300 जिले हिंसा आतंक से ग्रस्त है, नक्सली घटनाएं वहां पर हो रही है। तो 4 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को प्रत्येक वर्ष मिल सकता है विकास के लिए, और एक महीने में एक जिले का विकास हो सकता है। 2-4 दिन में वहां सड़क बन जाएंगी, 5-7 दिन में एक जिले में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। और यदि ईमानदारी से काम हो, 1000 करोड़ रुपए एक जिले को मिलेगा, उससे एक बहुत बड़ा उद्योग वहां पर खड़ा हो जाएगा। बेरोजगारी नहीं रहेगी लोगों, जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो गरीबी, भूख और अभाव नहीं रहेगा। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो चिंतन है वो इस बात के लिए है कि देश के आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए, उसका शासन के नाम पर शोषण नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जितनी बातें बजट को लेकर, आर्थिक तरक्की को लेकर, सड़क, पानी, बिजली को लेकर सारी बातें कर दी, सबका आपके पास समाधान है कि कैसे कैसे हो सकता है। तो लगता है एक बार मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपके साथ 2 घंटे 4 घंटे बैठ लें, या 2-4 दिन तो सारे रास्ते निकल जाएंगे। फिर अभी तो सरकार नई बनने वाली है, और यदि नई सरकार जैसा हम देश बनाना चाहते हैं, और जिस देश के सपने मैं नहीं, देश के करोड़ों देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान लोग अपने हृदय में संजोए हुए, उन सपनों के अनुरूप यदि देश के लोग, सरकारें काम करने लग जाए, फिर तो कोई आपत्ति नहीं है। फिर तो हम अपना केवल चरित्र निर्माण का काम और आरोग्य का काम ही करेंगे, फिर हम नेतृत्व निर्माण की बात नहीं सोचेंगे। काश यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक बात कही कि जब देश में चरित्र का पतन होने लगे तो धर्म गुरुओं का काम है आगे आना। लेकिन सवाल उठता है, अगर आप 85, 86, 87, 90, 92 देखें, वो समय था जब धर्म संसद हो रहे थे, तमाम तरह के धर्म गुरु, शंकराचार्य मंचों पर भाषण दे रहे थे। तब की हालत और आज की हालत में देखिए, मुझे लगता है उससे कहीं न कहीं सेकुलर फैब्रिक, जो धर्मनिरपेक्षता है, उस पर भी फर्क तो पड़ेगा ना। एक खास समुदाय है जिसमें डर हो सकता है, कहीं ये हिंदुत्व की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। स्वामी रामदेव ने कभी नहीं कहा कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी नहीं कहा मैंने कि हम इसको कोई मजहबी राष्ट्र बनाएंगे, कोई नया पाकिस्तान, नया खालिस्तान, नया कोई हिंदुस्तान इसमें खड़ा करेंगे। मैंने कहा हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने घरों में हैं, देश में हम सब भारतीय हैं, और वहां देश धर्म से, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। मैं इतना ही कहता हूं कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं उस भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं एक राष्ट्र का प्रतिनिधि हूं। मेरे तन में मेरा वतन बसता है, मेरा सिर हिमालय है, दाएं बाएं भुजाएं मेरी पूर्वांचल पश्चिमांचल, मेरे पैर कन्याकुमारी। मैं इस संकल्प के साथ जीता हूं, मैं भारत से हूं, भारत मुझ में है। अब भगवान की तरह बातें नहीं कर रहे हैं कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है, पूरा भारत मुझ में, मैं पूरे भारत में हूं। ये कोई सपना है, कल्पना, या कोई जो है, ये कोई अहंकार नहीं है, ये हकीकत है। क्या मुझ में भगवान नहीं है? क्या आप में भगवान नहीं है? और हम सब भगवान के ही प्रतिनिधि हैं।
इस भौतिक दुनिया में आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ स्वामी विवेकानंद की तरह, आज की भौतिक दुनिया में ऐसे लोग कहाँ हैं? और इस भौतिक दुनिया में ये राष्ट्र धर्म और उसके साथ ये योग धर्म दोनों का समन्वय और 2014 की वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हमें तो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। माफ करें मैं अगर अजीत भाई, 4 कदम यही अविश्वास देश के आज भी करोड़ों लोगों के भीतर है। आप अपनी बात नहीं करें, देश के करोड़ों लोगों के जो है भावों को कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वर दे रहे। मैंने माना कि बहुत अविश्वास है लोगों में, क्योंकि धर्म सत्ता और राज सत्ता ने विकास के नाम पर और शांति के नाम पर ठगा लोगों को। धर्म सत्ता ने स्वर्ग के झूठे आश्वासन दिए, राज सत्ता ने विकास के झूठे सपने दिखाए। लोगों का विश्वास बहुत टूटा है। तो लोगों को ऐसा लगता है ये बातें तो सब सही है, सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, रास्ता भी एकदम ठीक है, कोई बात गलत नहीं, लेकिन क्या ये हो पाएगा? मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्यों नहीं हो पाएगा? मैं उसका जवाब देता हूं, इसलिए कि जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को नेताओं पर यकीन नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं जो भ्रष्ट और करप्ट सिस्टम है उस पर यकीन नहीं है, वैसे एक आम आदमी होने के नाते, मैं स्वामी रामदेव की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को बाबाओं पर जो उनका साम्राज्य है, उनका तरीका यकीन नहीं है। कहा कि धर्म सत्ता और राज सत्ता ने इतना विश्वास दिया है देश को, उनके साथ इतना विश्वासघात किया है देश के लोगों के साथ, तो वो अविश्वास पैदा होना लाजमी है। जो असंभव था उसको अतीत में हमने संभव किया। लोग कहते थे थायराइड क्योर नहीं होता, बीपी क्योर नहीं होता, कैंसर ठीक नहीं होता। अतीत में चाहे कितने विवाद उठे हो, सत्य विजयी हुआ। आज लोगों का थायराइड क्योर हो रहा है और उसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया। कैंसर क्योर हो रहा है, लोगों का बीपी क्योर हो रहा है। कैंसर को लेकर अभी भी विवाद है स्वामी जी, कि लोगों को लगता है कि कैंसर को लेकर लोग आते हैं गफलत में, दूर दराज इलाकों से 1% मान लो कुछ लोग, और पता नहीं उनके यहाँ जाके उनके साथ क्या होता होगा, क्योंकि बहुत से गरीब गुरबे लोग हैं, वो यहाँ आ जाते हैं दूर दराज इलाकों से, और उसके बाद उनको लगता है कि कैंसर ठीक होगा, लौटते हैं तो उसका पता नहीं क्या होता है। चलो 1% कोई कैंसर पर विवाद करने की कोशिश करे, आज लोगों को ये तो यकीन होगा कि एक मोटा आदमी पतला हो सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बीपी की ओर हो सकता है, थायराइड की ओर हो सकता है। जब 99% तो जो है हमने विश्वास अर्जित कर लिया, 1% मानव संख्या की जगह भी रहती है, तब भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, निश्चित तौर पर है, लेकिन वो स्वामी रामदेव ये एक योग गुरु के लिए है, जिसके योग को सीखकर लोगों ने अपना वजन कम किया है, बीमारियां दूर की है, और लोगों को स्वामी रामदेव पर भरोसा है, इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं है। लेकिन वो स्वामी अगर राजनीति में और सियासत में जो लोग हैं उनको पाठ पढ़ाएंगे या किसी आंदोलन की बात करेंगे, उस बात पर यकीन करिए जरूरी नहीं है। देश के 99% लोगों को यकीन है, 1% राजनेताओं को यदि यकीन ना भी हो तो मुझे उनका यकीन की जरूरत नहीं है। वो ना भी करे तो मुझे क्या हानि है उससे। आप देश के आम आदमी से पूछिए, किसी से भी, कि जो स्वामी रामदेव कर रहे हैं उसमें कोई आपत्ति है या कोई गलत कर रहे हैं, या आप उसको कितना उचित मानते हैं, वो आपसे 99% लोग आपसे हामी भरेंगे। एक आरोप आप पे भी लगता है कि आपने योग से शुरू किया था आज से 14-15 साल पहले 95 में, आज इतने सालों में इतना बड़ा साम्राज्य हो गया है स्वामी रामदेव का, कहीं न कहीं ये भी योग का कुछ बाजारीकरण है या नहीं स्वामी जी? ना हमने योग का बाजारीकरण किया, ना उसका व्यापारीकरण किया। आज इस देश के अंदर लाखों योग शिक्षक निःशुल्क योग सिखा रहे हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम करने का किसी से कोई रॉयल्टी नहीं लिया जा रहा है। किसी गोरी चमड़ी वाले के हाथ ये विद्या लगती है तो पूरी दुनिया से वो रॉयल्टी वसूलता है। लेकिन जहां आप भागते हैं तो शिविर में फीस लिया जाता है। देखिए, हमने इस देश में जहां जहां शिविर किए, समर्थ लोगों से सहयोग लिया। जब आप समर्थों से सहयोग नहीं लेंगे तो आप असमर्थों की सेवा कैसे कर पाएंगे? सरकार भी समर्थ लोगों से टैक्स लेती है, असमर्थ लोगों के लिए कार्य योजनाएं बनाती है जिससे कि उनको ऊंचा उठाया जा सके। तो क्या सरकार अपराध करती है? यदि सरकार अपराध करती है तो बाबा भी अपराध कर रहा है। मैंने समर्थों से सहयोग लिया और उन्होंने स्वेच्छा से मुझे दिया, तो उसमें लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो शिविर में जाते हैं मैंने एक बात कही कि अजीत भाई, एक भी मेरे शिविर में आने वाले भाई ने आपसे शिकायत की कि स्वामी रामदेव ने मुझसे पैसे लिए, वो स्वेच्छा से आया है मेरे पास में। करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुझे इस देश के लोगों ने दिया। मैंने एक एक कौड़ी को देश के हित में लगाया। 1 रुपए का बैंक बैलेंस अपना नहीं किया, 1 इंच जमीन अपने लिए नहीं की। जो मुझे देश के लोगों ने दिया, मैंने उसको जनहित में, राष्ट्रहित में वापस लौटाया। और यही मेरा चरित्र है और यही मेरी ताकत है। और इसी के लिए मुझे देश के करोड़ों लोगों ने दान दिया। इतने कम समय में इतना ज्यादा संसाधन, इतनी ज्यादा आर्थिक सपोर्ट किसी अन्य सन्यासियों को शायद नहीं मिली हो। स्वामी जी, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुलकर बोले, आपसे बात करना हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद अजीत जी, आपको भी। To watch more, log on to www
www.news24online.com